हेलो, तो मैं बिजनेस प्रेजेंटेशन को यहाँ पे शुरू करने वाला हूँ अभी। आप लोग स्क्रीन पे देख भी रहे हैं कि किस तरीके का ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। और इससे बढ़िया मुझे टैगलाइन इसके लिए नहीं मिला, जस्ट बिकॉज जो अभी वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सनालिटी हैं, अमेजॉन के फाउंडर हैं, उन्होंने भी कहा है कि मैं जानता हूँ कि अगर मैं फेल हो गया तो मैं इस बात से बहुत अफसोस करूँगा, पर मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात की होगी अगर मैंने कोशिश ही नहीं की। आप में से कई सारे लोग अभी मेरे बारे में एक इंट्रोडक्शन तो सुना, पर मेरे बारे में ज़्यादा जान नहीं रहे हैं। तो मैं अपने बारे में पहले बताऊँ एक बार 1 मिनट में, 1 मिनट का समय लेके। तो मेरा नाम रविशु मेहता है और मैं एक बिज़नेस कंसल्टेंट और न्यूट्रिशनल एडवाइज़र हूँ। पटना से रहने वाला हूँ और स्वाइन जॉय नाम से मेरी एक रेस्टोरेंट भी है पटना में। मैं स्टेट लेवल का सॉफ्टवेयर प्लेयर भी हूँ। शिक्षा से मैंने कहा, एजुकेशन वाइज़ मैंने एमबीए किया है एचआर से, ह्यूमन रिसोर्सेज से। साथ ही साथ मैनेजमेंट की जो ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई होती है पहले वो भी की। पटना के एक बहुत ही नामी स्कूल सेंट जोसेफ हाई स्कूल से मैंने अपनी स्कूलिंग की है। और जहाँ जैसा कि सतेंद्र अंकल ने या सतेंद्र सर ने हम बता रहे थे अभी कि अपने कॉलेज के टाइम पे एमबीए करते समय ही मुझे ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मिली थी। मैंने इसे समझा और मुझे क्या इसमें अच्छा लगा कि मैंने इस बिज़नेस प्लान को जॉइन किया और आगे कर भी रहा हूँ बहुत पैशनेटली। मैं चाहूँगा कि मैं ये सारी बातें आप लोगों से शेयर करूँ अपने इस बिज़नेस प्रेजेंटेशन के थ्रू। फ्रेंड्स, सबसे पहला सवाल जो इस बिज़नेस को जॉइन करते समय मेरे से माइंड में आई थी और मेरे अपलाइन ने भी मुझसे पूछा था कि ज़िंदगी में मनी टेंशन, टाइम टेंशन, हेल्थ टेंशन, रिलेशनशिप का टेंशन अपने मदर फादर से, अपने पार्टनर से, फ्रेंड से, किसी भी टाइप का रिलेशनशिप का टेंशन, समाज में प्रतिष्ठा का टेंशन, आपको क्वालिटी एसोसिएशन, आप जिस लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं वो आपके एसोसिएशन क्वालिटी का हो और आपकी ज़िंदगी की पर्पस क्या है। ये सब को जो आपने सोचा था, मतलब ड्रीम जो था आपका कि मेरा ज़िंदगी में पैसा का ऐसा इनकम होना चाहिए, मेरा टाइम का फ्रीडम ऐसा होना चाहिए, मेरा ऐसा हेल्थ होना चाहिए। इस चीज़ को अगर आप 10 पॉइंट देते हैं, तो अभी जो प्रेज़ेंट आप जी रहे हैं, उसको आप कितना पॉइंट देंगे? फ्रेंड, ये सवाल ने मेरी रातों की नींद उड़ा दी थी और मैं सच बताऊँ तो 2 से 3 पॉइंट से ज़्यादा मैं दे नहीं पाया था उस समय। और आप में से कोई भी अगर इस सवाल का जवाब 2 से 3 या 5 पॉइंट के अंदर ही दे सकते हैं, तो ये सच बता रहा हूँ मैं दोस्तों, ये बिज़नेस प्रेज़ेंटेशन आपके लिए है। और 15 से 20 मिनट अभी इस बात को आप सुनिए और समझिए, तो शायद आपकी जो कोई भी ख्वाहिशें हैं, वो इस बिज़नेस के थ्रू पूरा हो जाएँगी, ऐसी आपको भी लगेगा। फ्रेंड्स, इस बिज़नेस को करने के लिए कुछ क्वालिफ़िकेशंस हैं। क्वालिफिकेशन क्या है कि जो भी बंदा इस बिजनेस में ज्वाइन करता है वो एम्बिशियस होना चाहिए, उसे अपने लाइफ में आगे कुछ करने की ड्रीम होनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो है वो कहा जाता है कि संतुष्ट हैं अपने ज़िंदगी में, कुछ नहीं करना चाहते हैं, वो कहते हैं 2 रोटी का तो सवाल है। फ्रेंड, तो वैसे लोगों के लिए हमारे पास कुछ नहीं है बिजनेस अपॉर्चुनिटी में। इसका सबसे सेकंड और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है कि उसमें सुनने, सीखने और सुनने की शक्ति होनी चाहिए। वो इच्छुक होना चाहिए चीज़ों को सीखने में, नई चीज़ों को अडैप्ट करने में और परिवर्तन करने में अपने आप में। आप जिस तरीके से जी रहे हैं और उसी तरीके से जीते जाइएगा तो जो आपके पास है वही होगा। तो एक चेंजेस होना चाहिए क्राइटेरिया, इसका क्वालिफिकेशन। आप देखने जाइए, अब मैं चालू कर रहा हूँ इस बिज़नेस को और आपको इस बिज़नेस प्रेज़ेंटेशन के एंड होते-होते तक पता चल जाएगा कि आखिर क्यों इसे 21वीं सदी का बिज़नेस कहा गया। और बहुत सारे लोगों ने, जो इकोनॉमिस्ट हैं, वर्ल्ड वर्ल्ड की इकोनॉमी को जिन्होंने चेंज कर दिया है, उनके कहने पे इस बिज़नेस की टाइटल पड़ी है द बिज़नेस ऑफ 21st सेंचुरी। फ्रेंड्स, 21वीं सदी में अगर आप लोगों के पास जाइएगा, उनसे बात करिएगा तो उनके कुछ ड्रीम्स हैं और वो कॉमन ड्रीम्स हैं, जिनसे आप बात करिएगा। हर कोई चाहता है कि वो देश-विदेश घूमे। हर कोई चाहता है कि एक हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी उनके पॉकेट में हमेशा रहे, उनके बैंक अकाउंट को चमकाता रहे, वो देश-विदेश घूमे। यहाँ पे आप एक फ़ोटो में देख रहे होंगे सीईओ, ये टाइटल है। वो लोग अपने नाम के आगे टाइटल लगाना चाहते हैं। कुछ लोग अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना चाहते हैं, कुछ ईआर लगाना चाहते हैं, कुछ प्रोफ़ेशनल्स लगाना चाहते हैं। ये हर कुछ है। ये टाइटल एक तरीके का स्टेटस है जो आपको देता है और हर कोई अपने आप को स्टेटस वाइज अपग्रेड करना चाहता है। फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट में आप देखने जाइए, गाड़ी। हर किसी को जो गाड़ी से वो चल रहा है उससे बेहतरीन गाड़ी चाहिए होती है, ये ड्रीम है। और सेकंड जो है वो होता है रिलैक्स। 21वीं सदी में सबसे ज़्यादा टेंशन अगर किसी चीज़ को है तो लोग रिलैक्स नहीं कर पाते हैं, स्ट्रेसफुल ज़िंदगी रहती है। यही कॉमन ड्रीम्स है ईच एंड एवरी लोगों का। आप जिनसे पूछने जाइए, जिनसे टकराइएगा, लोग इसी बारे में बात करेंगे कि हाँ, मुझे
इन्हीं सब चीज़ों की ज़रूरत है, यही मेरी ड्रीम्स है, यही मुझे चाहिए। और मैं सच बताऊँ दोस्तों, ये लोगों की ड्रीम्स नहीं, लोगों की ज़रूरत है। देश विदेश घूमना, इतनी अच्छी दुनिया बनाई है ईश्वर ने, उसे घूमना हमारी ज़रूरत है, हमें घूमना ही चाहिए। एक अच्छे पैसा हमारे जीवन में होना ही चाहिए, एक टाइटल होना ही चाहिए, एक रिलैक्सफुल ज़िंदगी, एक हेल्थी ज़िंदगी होनी ही चाहिए और अच्छी गाड़ी होनी ही चाहिए हमारे पास। फ्रेंड्स, लेकिन ये ड्रीम है, ये ज़रूरत होनी चाहिए, लेकिन ये ड्रीम है, क्योंकि बहुत लोगों के पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं। क्यों नहीं है, इसका बारे में मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि एक खुशहाल ज़िंदगी जो होती है ना, ये खुशहाल ज़िंदगी इन्हीं सब चीज़ों के आगे-पीछे घूम रही होती है। परिवार जब साथ में, आप देखने जाइए, जब कुछ नई चीज़ों को खरीदते हैं तो उन्हें खुशी मिलती है, जब साथ में कहीं घूमने जा रहे हैं तो उन्हें खुशी मिल रही है। आप देख रहे हैं पिक्चर्स में कि कैसे एक दंपति साथ में पार्क में घूम रहे हैं, नारियल पानी पीते हुए, इसमें भी खुशी है। क्वालिटी टाइम में एक नया घर जिस समय बनता है तो उस नेम प्लेट के दरवाजे पे नेम प्लेट लगाने की जो खुशी है, वो भी एक अतुलनीय खुशी है, उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। फ्रेंड्स, हर कोई अपने जीवन में जो उसके पास है उससे ज़्यादा समय अपने लिए चाहता है। जितना पैसा उसके पास है उससे वो थोड़ा ज़्यादा पैसा चाहता है, और जितनी वो सिक्योरिटी पा सके उससे उतना ही वो सिक्योरिटी पाना चाहता है अपनी ज़िंदगी में, कि वो सिक्योर रहे। जब बुरी वक़्त उसको घेरे तो उसे चिंता ना करे, वो सिक्योरिटी में रहे, उसे ज़्यादा परेशानी ना हो। इसलिए देख रहे होंगे कि आजकल इंश्योरेंस का कितना सेक्टर चला गया है, क्योंकि लोग सिक्योर रहना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनके साथ कुछ परेशानियाँ हो तो वो सिक्योर उस समय फ़ील ना करें। फ्रेंड्स, पर मैं आपको एक मेजर बात बताऊँ, 95% लोगों के पास ये चीज़ें हैं नहीं। वो सिर्फ़ ख्वाहिश करते हैं इन सारी चीज़ों की, और मात्र 5% लोगों के पास ये सारी चीज़ें हैं। वो लोग ख्वाहिश नहीं करते, उन लोगों के पास ये सारी चीज़ें हैं। डिफरेंस क्या है उन दोनों के काम में, उन चीज़ों को अगर आप समझिएगा तो ही आप इस पॉइंट को भी समझ पाइएगा। 95% लोग जो हैं वो अपने आप पे भरोसा रखते हैं, और किसी विद्वान ने बहुत अच्छी बात कही है कि जो लोग अपने आप पे भरोसा करते हैं वो एक लिमिटेड सोर्सेस और लिमिटेड ज़िंदगी जी पाते हैं, और वही लोग कमाल कर पाते हैं, ठीक है, जिन्हें अपने सिस्टम पे, अपने आप पे भी भरोसा होता है। अपने काबिलियत से हट के बाहर की काबिलियतों पे भी भरोसा होता है। आप देखने जाइए ना, एक मिडिल क्लास ज़िंदगी में एक आम आदमी को, वो अपनी एजुकेशंस को, अपनी क्वालिटी को, अपनी स्किल्स को बढ़ाने में इतना ज़्यादा लगाया जाता है कि वो बाकी सारी चीज़ों को ही भूल जाता है। किसी ने अगर ग्रेजुएशन किया है तो वो मास्टर्स करता है, मास्टर्स करने के बाद वो चाहता है कि वो पीएचडी कर ले, डबल पीएचडी कर ले, ट्रिपल पीएचडी कर ले, जितना चाहता है पढ़ ले, क्या अंतिम में उसका रेट बढ़ जाए मार्केट में, उसकी सैलरी इंक्रीज़ हो जाए। इसी बात के लिए वो करता है ऐसा कुछ, ठीक है? और लेकिन दुखद बात क्या है कि एक आम आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी में, आप पिक्चर्स के माध्यम से भी समझ रहे हैं, अगर 10 घंटे की अपनी एक दिन में अपनी ज़िंदगी का 10 घंटा वो काम पे लगाता है, तो पूरे जीवन में वो मात्र 1.5 लाख घंटा ही काम कर सकता है। वहीं 5% लोगों की आप ज़िंदगी को देख रहे हैं कि किस तरीके से वो 2 लाख घंटे एक दिन में मिनिमम कमा सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि एक इंसान की एक दिन की पूरे जीवन की कमाई, एक सिस्टम वाले लोग जो होते हैं, जो 5% लोग में आते हैं, वो उनकी एक दिन की कमाई होती है। पर सवाल यहाँ पे ये नहीं है, सवाल यहाँ पे है ये कि हम लोग 95% से 5% में कैसे जाएँ? हाउ आई गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम 95% टू 5%, क्योंकि चाहिए तो हमें वो सब चीज़ें जो 5% के लोगों के पास है, पर होगा कैसे? ये सवाल है। फ्रेंड्स, ये सवाल का जवाब सिर्फ़ और सिर्फ़ एक है, सिस्टम बना के। हम भी वो सारा काम करें जो 5% के लोग कर रहे हैं, ठीक है? हमें अगर, एक कहावत है कि इफ यू वांट अ बॉडी लाइक एथलीट देन यू हैव टू वर्क लाइक एथलीट्स, ठीक है? तो अगर आपको एक एथलीट की तरह बॉडी चाहिए, एक एथलीट की तरह फिजिक चाहिए, तो आपको उनकी तरह मेहनत भी करनी पड़ेगी, ठीक है? आपको अगर क्रिकेट खेलना है धोनी की तरह, तो धोनी की तरह प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। उसी तरीके से बड़े लोग, जो हमारे यहाँ पे बड़े लोग कहलाते हैं, जिनके पास ज़्यादा आमदनी है, जिनके पास वो सब कुछ है जो हमें चाहिए, तो हमें वही काम करना होगा जो सारे लोग कर रहे हैं। तो वो सारे लोग सिस्टम बना रहे हैं। आप, गूगल का ज़माना है, गूगल फैक्ट पे जाके आप देख सकते हो रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। आप देखो, हर लोगों की एक सिस्टम है, और उस सिस्टम की बदौलत ही वो आज उस जगह पे हैं जिस जगह पे वो आज हैं। सिस्टम बनाने का 3 तरीका दोस्त, कि कैपिटल बनाना, कैपिटल में, पूँजी में बहुत ताकत है, मैं सच बता रहा हूँ आपको। अगर आपके पास 100 से 200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है ना, तो आप एक फैक्ट्री सेटअप कर सकते हो, आप अपने पैसों के दम पे, ठीक है? एम्प्लॉयमेंट कर सकते हो, लोग आपके साथ मिलके काम करेंगे, आपके बिज़नेस को इंक्रीज़ करेंगे, आपकी वर्किंग आवर्स बढ़ेगी।
पर फ्रेंड्स ये पूंजी की जो क्षमता है ना वो फिर लिमिटेड लोगों में आके रह जाती है, ये हर लोगों के लिए नहीं है। टैलेंट की भी बात मैं कह रहा हूँ, विराट कोहली क्यों नहीं आने चाहिए उस बंदे को पैसा, बहुत टैलेंटेड है। तो मैच खेलने के लिए उतरता है तो भारत का अगर आप मान के चलिए 10 लाख आदमी भी अगर क्रिकेट के सामने टीवी के सामने क्रिकेट मैच को देखने के लिए आ जाता है 3 घंटे के हिसाब से, तो 30 लाख घंटे की टैंक तो की होगी। आइडियाज की बहुत बड़ी कहानी है। आज देखिए ओला उबर ये क्या है, ये एक आइडिया नहीं, देखिए कोई उनका एक आइडिया है जिसने आपको देखिए पूरी इसको बताइए। सबको प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें, आवाज का बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये कहानी है बेहद क्रिएटिंग, और इस सिस्टम की एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, एक मिनट में सबको अनम्यूट कर देता हूँ। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे भी पॉइंट्स भी आपने पढ़ा है कि अब इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है, क्या एक सिस्टम बनाने का सबसे पहला ड्रॉबैक्स है ह्यूज इन्वेस्टमेंट, जो मैक्सिमम लोगों के पास नहीं होती है। बिजनेस एक्टिविटीज अनसर्टेनिटीज के साथ होती है, आप खुद अभी देख रहे हो कितना अनसर्टेनिटी है, बड़े से बड़े बिजनेस ठप हो गए, लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि आज हमारा टर्नओवर जो है वो तो रतन टाटा एंड अंबानी के टर्नओवर के साथ मैच कर रहा है, 0-0, ठीक है। ये मजाक की बात नहीं है, ये सीरियसनेस होने की बात है, क्योंकि बिजनेस एक्टिविटीज जो है वो अनसर्टेनिटी होती है। आप बड़े लेवल पे हो तो आप बड़े झटके को संभाल लोगे, लेकिन अगर आप एक छोटे लेवल पे बिजनेस की शुरुआत करते हो जहाँ पे ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, कुछ ना कुछ, आज कोरोना है कल कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा, और आपकी बिजनेस एक्टिविटीज में ये अनसर्टेनिटी आते रहेंगी आते रहेंगी आते रहेंगी, जिनसे हमें झूलना है। एम्प्लॉयज जो हमारे साथ काम कर रहे हैं वो आज जो कर रहे हैं वो कल नहीं करेंगे, वो ये नहीं परमानेंट नहीं होता है। और एम्प्लॉयज जो हमारे साथ आते हैं वो ओनर मेंटालिटी के साथ नहीं आते हैं, वो तो 9 to 5 की जॉब करने वाले हैं, 5 बजे के बाद घड़ी देखने लगते हैं कि कब उन्हें घर जाने का मौका मिले और वो घर को रवाना हो सकें और अपनी पर्सनल लाइफ को एंजॉय करें, ठीक है। और ये जो है अंतिम का सबसे मेजर पॉइंट जो है कि ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही पॉसिबल है, ये मास में पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम लोग इसका इस क्रिएटिंग सिस्टम का जो ट्रेडिशनल वे है इसके इम्पोर्टेंस को नहीं ले सकते। फ्रेंड्स, आइंस्टाइन ने भी इस बात को कहा है कि कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जो इस बात को समझ पाया है उसी ने इस बात का फायदा उठा पाया है, बाकी लोग सिर्फ और सिर्फ इससे कुछ ना कुछ पेज ही कर रहे हैं, बाकी लोग ईएमआई भर रहे हैं, सही तरीके से अगर मैं बात करूँ आज की डेट में। तो फ्रेंड्स, एक कहानी के माध्यम से मैं इस पॉइंट को आपको बताना चाहता हूँ। एक गांव में आपको मैं बता रहा हूँ कि एक कवि था, पर उसकी दैनिक अवस्था बहुत कमजोर थी। अपने पारिवारिक जीवन में भी वो बहुत परेशान रहता था। क्यों? क्योंकि उसके पास फाइनेंशियल क्राइसिस का सिचुएशन था। तो उसने क्या डिसाइड किया कि वो अपनी कविता का जो प्रस्तुत है वो प्रस्तुति को वो करे जाके राजा के सामने, और राजा जो है वो उनको पुरस्कार देंगे उसके अगेंस्ट में। ये उन्होंने डिसाइड किया और वो सोचे कि क्यों ना जाके हम इस चीज़ को राजा के सामने प्रस्तुत करें, अपने कविता को। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। वो बहुत अच्छे कवि थे, राजा भी बहुत प्रसन्न हुए उनकी सारी बातों से, और उन्होंने राजा ने इच्छा जाहिर की कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें उपहार देना चाहता हूँ, तुम्हारी कविताएं मुझे बहुत अच्छी लगी। फ्रेंड्स, वो चाहता तो उस समय हीरा जवाहरात सब कुछ मांग सकता था, लेकिन उसने अपने बाईं ओर देखा और देख के उस तरफ एक चेसबोर्ड की तरफ इशारा करके कहा कि इसके पहले भाग में आप मुझे चावल का एक दाना डालिए और हर एक भाग में उसे आप बदलते रहिए, उसे डबल करते रहिए। सब लोग हंसे उस पे, सब लोगों ने उसका मजाक उड़ाया कि ये कभी तो पागल हो गया है, इसको कुछ नहीं पता, ये क्या मांग सकता था और क्या मांग रहा है। पर दोस्त, ये कहानी इतनी नहीं है कि राजा बेवकूफ़ था या फिर वो बहुत चालाक था। ये पावर है कंपाउंडिंग का, कि चावल का एक दाना 32वें ब्लॉक तक जाते जाते 214 करोड़ हो जाता है, और 64वें ब्लॉक तक जाते जाते उस राज्य का ही नहीं देश, इसमें उतनी ताकत होती है कि एक देश के गोडाउन में जितना चावल के दाने की संख्या है वो उसको ले सकते, ठीक है। और यही हुआ, अंतिम में राजा उसके सामने हार गया और गले लगाई, और आगे की कहानी है जो आप लोग सब जान सकते हैं, ठीक है। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, किस तरीके से हम एक आदमी हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी को किस तरीके से बिता रहे हैं, और किस तरह अगर हमारे साथ वर्किंग आवर्स को हम मल्टीप्लाई कर लें तो हम अपने मनी को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इंग्लिश में एक कोट है, इफ़ यू कांट कंपाउंड द टाइम देन यू कैन नॉट कंपाउंड योर मनी। अगर आप अपने समय को नहीं जोड़ सकते तो आप पैसे नहीं जोड़ सकते।
ठीक है, और ये बहुत ही सच बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और इसी बात पे 1959 की कहानी है, जब दो दोस्तों ने इस बात को समझा कि हमें समय जोड़ना है तभी पैसे जोड़ पाएंगे, और उन्होंने इस कंसेप्ट ऑफ टाइम कंपाउंडिंग का इजाद किया, जहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि एक आइडिया जनरेट हुआ था कि कैसे लोगों के साथ में समय को बदल सकता हूँ, और एक ऐसा सिचुएशन बनाया जहाँ पे विन विन सिचुएशन बना, हर लोग जीत सकते हैं, जो लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं वो सब जीत सकते हैं। एक लेगेसी बेस्ड मॉडल है, सबसे बड़ी पॉइंट है इसकी। हम लोग क्या आते हैं जीवन में, एक नौकरी पेशा इंसान आता है अपनी ज़िंदगी में, शुरुआती दौर पे जो स्टार्टिंग पैकेज होता है 5 से 10,000, 15,000, 20,000 की, उस पैकेज पे ज्वाइन करता है, खूब कड़ी मेहनत करता है, 10 घंटा कहने को होता है 9 to 5, 8 घंटे की ड्यूटी, लेकिन 7 बजे तक, 8 बजे तक, लेट नाइट सब करता है मेहनत, और मेहनत करके एक बड़े ओहदे पे पहुंच के रिटायर्ड होता है। लेकिन जब उसके नेक्स्ट जनरेशन की बारी आती है तो फिर वहीं से शुरुआत होती है, नीचे से, फिर स्टार्टिंग पैकेज से। क्या रहा लेगेसी? आज जमशेदजी टाटा को का किया हुआ मेहनत की वजह से रतन टाटा को दोबारा लेमैन बनने का जरूरत नहीं है। जियो के लॉन्च के बाद अंबानी का फ्यूचर सेट हो गया है, ठीक है। अनंत अंबानी को नहीं जरूरत है फिर से धीरू भाई अंबानी की तरह पेट्रोल पंप से बिजनेस की शुरुआत करने के लिए, लेकिन हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग जब बिजनेस में या फिर जॉब करियर में आते हैं, तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन को क्यों स्टार्टिंग से करने की जरूरत पड़ती है? हमारा स्टार्टिंग जनरेशन, हमारा नेक्स्ट जनरेशन अगर स्टार्टिंग से ना मेहनत करे तो वो खाने को का भी लालच उसको पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल ही गलत अपनाते हैं हम लोग, ठीक है। और प्रिंसिपल से अलग कुछ नहीं है, ठीक है। प्रिंसिपल के साथ ही काम करना है हमें, और प्रिंसिपल ही यही बताता है कि टाइम कंपाउंडिंग करना है। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो सबके लिए इक्वल है। इसमें एक आईएएस लेवल का आदमी के लिए भी ये अपॉर्चुनिटी उतना ही है जितना एक बस कंडक्टर के लिए। इसका डुप्लीकेशन बहुत ईजी है, सबसे बड़ी बात तो इस बिजनेस की यही है, और डुप्लीकेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो सीखें उसको डुप्लीकेट करना, और इसी प्रिंसिपल्स पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जन्म हुआ था 1959 में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूँ इस 1959 से भी पहले की कहानी के पास मैं जा रहा हूँ, इंडस्ट्रियल एज में, 1950 1960 की तरफ, 1940 के दशक में, जब टाटा बिरला रिलायंस जो दंपति थे, पैसे के दम पे उन्होंने इंडस्ट्रियां खरी की, इंडस्ट्रियल एज चल रहा था। हम लोग हिस्ट्री में, इकोनॉमिक रेवोल्यूशन में सब चैप्टर्स को पढ़े हैं हर कोई अपने स्कूल टाइम में। किस तरीके से इंडस्ट्री एज में लोगों ने इंडस्ट्री खड़ा किया, इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ, और उस एम्प्लॉयमेंट के तहत में एक लोगों की विशाल नेटवर्क, विशाल टीम क्रिएट हुई। ये कहानी बदली 1980 1970 के दशक में, जब एडिडास, एप्पल, मैकडॉनल्ड जैसी कंपनियों ने फ्रेंचाइजी निकालना चालू किया, जगह जगह दुकान, और खुद का एक भी नहीं, ठीक है। मैकडॉनल्ड्स वर्ल्ड की सबसे नंबर वन फ्रेंचाइजी कंपनी, ठीक है, खुद का एक स्टोर नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, फैक्ट ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी कोको कोला है, ठीक है। एक खुद का दुकान नहीं है उसका, सब जगह पे माल जाता है, लोग फ्रेंचाइजी लेते हैं, कोको कोला का कंपनी फ्रिज देकर दुकान एक्वायर कर लेता है। ये कहानी है। कहानी और बदली इसके आगे की, ई कॉमर्स की कहानी आई, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे आप घर बैठे सामान को मंगा सकते हैं। फिर आगे उसके आगे कहानी बढ़ी कि हम खिचड़ी खाएंगे शनिवार को ग्रह कटाने के लिए, और उसका फोटो खींच के फेसबुक पे डाल देंगे, और दूर दराज में बैठे हुए, दूसरे राज्य में बैठे हुए आपके रिश्तेदार उसे लाइक करेंगे, और मार्क जुकरबर्ग पैसा कमाएगा। फ्रेंड्स, इन सब जगह पे आप देखिए एक चीज कॉमन है, और वो कॉमन यही है कि जिसने टाइम को कंपाउंड किया, पैसे सिर्फ उसी के, ठीक है। लेकिन एक आम आदमी कैसे इस बात को आगे करे? तो एक कंपनी खड़ी हुई, बोला कि नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम अमीर नहीं बनेंगे, हम लोगों के साथ लेके चलेंगे आगे। हम सिर्फ अपना टाइम कंपाउंडिंग नहीं करेंगे, हम लोगों का टाइम कंपाउंडिंग करते हुए चलेंगे। और वो कंपनी नन अदर देन एम्वे कॉर्पोरेशन। और आप एडा मैसिगन अमेरिका में बनी हुई इसकी फैक्ट्री की फोटो भी पीछे देख रहे हैं, ठीक है। फ्रेंड, एम्वे कॉर्पोरेशन के बारे में अगर कुछ बात मैं आपको बताऊं, तो 1959 की एक कहानी शुरुआत हुई थी दो दोस्तों ने, रिच डेवॉस और जेवन हैंडल ने, एडा मैसिगन के एक छोटे से गैराज में। और वहां से चल के 100 देशों से ज़्यादा देशों में ये कंपनी आज काम कर रही है, ठीक है। और आप विश्वास नहीं करिएगा, पिछले 60 सालों में 4.3 लाख करोड़ रुपीस के इंसेंटिव बांट चुकी है ये कंपनी। इसके कुछ और फैक्ट्स के बारे में अगर मैं बात करूं, तो आप देखने जाइए कि 1959 की कहानी जो मैंने बताई, वर्ल्ड वाइड इसकी 8.8 बिलियन यूएस डॉलर की रेवेन्यू, यानी इंडियन करेंसी में 75,000 करोड़ की, 50 लाख से ज़्यादा लोगों ने दुनिया में इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी से अपने लाइफ को बदला है। संता सॉरी
57 से ज़्यादा लैब्स और 500 से ज़्यादा साइंटिस्ट इसके लैबोरेटरी में काम कर रहे हैं, ठीक है। 30,000 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ हैं इसके, 450 से ज़्यादा खुद का प्रोडक्ट। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, लोग ट्रेडिशनल बिजनेस में किसी कंपनी का सीएनएफ लेने के लिए, किसी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेने के लिए लाइन लगा देता है। एक बड़ी कंपनी अगर सीएनएफ देने के लिए जाए तो लोग की जान खतरे में आ जाती है। अगर पता चल जाए कि इनको मिलने वाला है तो लोग उसको हटाने के लिए कुछ करने लगते हैं। ये कहानी है, ये सच्चाई है जो होती है। लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट में आप सिर्फ एक आधार कार्ड दे के, या फिर जो भी प्रोसेस है वो मैं बाद में आपको बताऊंगा, आप एक ऐसे कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेते हो जहाँ 450 वर्ल्ड क्लास पेटेंट प्रोडक्ट है, ठीक है, जिस पे 100% मनी बैक गारंटी है। मैं आगे आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिए 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी। एमवे इंडिया में 5 अप्रैल मतलब 5 मई 1998 को एमवे जो है वो इंडिया में बिजनेस स्टार्ट की थी 100 करोड़ के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के साथ। ये 2016 का रिपोर्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 2000 करोड़ का टर्नओवर है। इसकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तमिलनाडु में, मदुरई में, तमिलनाडु में मदुरई में। 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी। लोग क्या कहते हैं, आप जाइए दुकान में, किसी भी शॉप में चले जाइए, मॉल में चले जाइए, आपको क्या लिखा रहेगा, बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा, ठीक है। पर हम क्या कहते हैं, बिका हुआ, खुला हुआ, इस्तेमाल किया हुआ भी प्रोडक्ट आपको वापस करेंगे। फ्रेंड्स, कंपनी का एक कोड है, उस कोड के साथ ही वो आगे चलती है कि लोगों की जिंदगी में मजाक करिए, जिंदगी के साथ में। आपका पैसा आपके मेहनत का पैसा है, अगर वो हम अपने सामान से आपको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं तो आपके पैसे रखने का हमें हक नहीं है। सोचिए कितना पवित्र विचार के साथ कंपनी आगे काम करती है। 100% मनी बैक गारंटी, गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। इंडिया ने कोई विजन लिया तो उस विजन के साथ कंपनी भी खड़ी रही, और मेक इन इंडिया में सबसे पहली कंपनी बनी जिन्होंने चेन्नई मदुरई में ये प्लांट बनाया। और आप पीछे प्लांट का फोटो देख रहे हैं जो लगी हुई है। स्किल इंडिया लोगों को स्किल करने में काम करती है। वुमेन एम्पावरमेंट, मोर देन 60% डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है वो हमारी वुमेन है, यूथ पे फोकस करती है कंपनी। फ्रेंड्स, कंपनी के बारे में अगर मैं बताने जाऊँ तो ये हरी कथा आनंद और हरी कथा अनंता वाली बात हो जाएगी, ठीक है। सुबह से लेके शाम हो सकती है, बहुत सारी बात है, डीप पॉइंट है, समुंदर है, जब गहराई मारो तब एक नई चीज बाहर निकलेगी साथ में लेके। तो आगे बढ़ता हूँ इस बात से। प्रोडक्ट्स के बारे में आइए तो आप देख रहे हैं कि कितना विशाल रेंज है हमारा प्रोडक्ट का। न्यूट्राइट है, आप देख रहे हैं, जो वर्ल्ड की बेस्ट डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड है। आर्टिस्ट्री है, जो सुपर प्रीमियम ब्रांड में, वर्ल्ड में टॉप 5 सुपर प्रीमियम ब्रांड में। एटीट्यूड आप देख रहे हैं, जो इंडियन रेंज में सबसे प्रीमियम ब्रांड है। होम केयर का ब्रांड आप देख रहे हैं। एटमॉस्फेयर मिनी देख रहे हैं, जो वर्ल्ड का बेस्ट एयर प्यूरिफायर है। एक एमवे क्वीन, एक ऐसा कुकवेयर जिसमें आप बिना तेल का कुछ भी बना सकते हो। एब्सोल्युटली अमेजिंग प्रोडक्ट। एक्सेस एनर्जी ड्रिंक, बेस्ट एनर्जी ड्रिंक आई एवर ड्रिंक। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। बाकी सारे प्रोडक्ट्स हैं भी आप देख रहे हैं। ग्लिस्टर हमारा वर्ल्ड फेमस प्रोडक्ट है, आप देख रहे हैं। टूथपेस्ट, पर्सोना सोप एंड ऑल दैट, बहुत सारी प्रोडक्ट हैं। तो प्रोडक्ट पे भी बात करने जाऊंगा तो काफ़ी टाइम निकल जाएगा। आप जिनके साथ आए हैं वो भी आपको पूरा डिटेल में बताएंगे प्रोडक्ट्स के बारे में और उनकी क्वालिटी के बारे में। क्रेडिबिलिटी की बात करूं तो देखिए, हम और आप यूज़ करते हैं वो एक मामूली बात है, लोग इसको उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जब बड़े लोग इस्तेमाल करते हैं तो हमें कुछ बताना पड़ता है। अमिताभ बच्चन को आप देख रहे हैं कि वो न्यूट्राइट का जो है हर्ब्स रेंज का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। यहाँ धर्मेंद्र जी को देख रहे हैं कि वो आर्टिस्ट्री का प्रोडक्ट और न्यूट्राइट का शायद फाइबर प्रोडक्ट ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं उसे। आप यहाँ पे देखिए, अंशु बुद्ध राजा कपिल देव के साथ में है। यहाँ पे पिछले साल नवंबर में वर्ल्ड के टॉप 20 सीईओ के साथ में अमेरिका में न्यूयॉर्क में बैठे थे नरेंद्र मोदी। उसमें टॉप 20 सीईओ में मिलित मन, हमारे ग्लोबल सीईओ भी शामिल थे। ये हमारे लिए भी एक प्राइड की बात है और लोगों को भी बताना चाहिए इस बारे में। अवार्ड्स की मैं बात क्या करूँ, यहाँ पे बहुत सारी बातें अवार्ड से आप देख रहे हैं, लाइन लगी हुई है। पेजेस में उतने फोटो नहीं लग पा रहे थे, नहीं तो और लग जाते। ये सिर्फ एक मतलब कह लिए तो एक झांकी है दिखाने के लिए कि क्या है अवार्ड्स एंड ऑल। लोग, फ्रेंड्स, बिल गेट्स भी कहते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में कि अगर मुझे मेरी सारी बिजनेस चली गई और मुझे फिर से कुछ करने की नौबत आई तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करूंगा। रॉबर्ट टी कियोस्की, जो वर्ल्ड के बेस्ट इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी लिखी हुई किताब भी है बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, जिससे इस बिजनेस को भी टाइटल दिया है मैंने। तो वो भी कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो एक आम आदमी को बिना बहुत कम रिस्क और नगण्य पूंजी के साथ एक फाइनेंशियल कमिटमेंट और एक एसेट बेस्ड इनकम क्रिएट करने का एक लौता अपॉर्चुनिटी है, ठीक है।
नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एपीजे अब्दुल कलाम भी कहते हैं कि 21वीं सदी का सबसे बेस्ट बिजनेस है, जिसे सारे लोगों को ज्वाइन करना चाहिए, अदरवाइज वो अपने यूथ अवस्था की बहुत सारी चीज़ों को मिस कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मुद्दे की बात पे आता हूँ, करना क्या है हमें। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, वही काम करना है जो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। ठीक है, एक बहुत बड़े विद्वान ने कहा है ना कि जो अलग लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं ना, वो कुछ अलग नहीं करते हैं, वो उसी काम को अलग तरीके से करते हैं। और मैं आपको बात बताऊं, अर्निंग मनी और मेकिंग मनी ये दो अलग चीजें हैं, और दोनों के बीच में सिर्फ एक थिन लाइन है। ठीक है, एक थिन लाइन मतलब एक पतली रेखा का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, जो इस शब्द को समझना है हमें। हम लोग पूरे टाइम अर्निंग मनी के पीछे में ही पड़े रह जाते हैं, मेकिंग मनी पे ध्यान नहीं देते, इसीलिए उस चीज़ों की अहमियत को नहीं समझ पाते। फ्रेंड्स, करना क्या है, इसमें वही काम करना है जो हम लोग कर रहे हैं, जो ऐसा मैंने बताया। यूज़ द प्रोडक्ट, सबसे पहला काम प्रोडक्ट्स को यूज़ करिए। जैसे मैं आपको मैंने बताया अपने इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में कि मैं पटना में रेस्टोरेंट चलाता हूँ, मेरी रेस्टोरेंट है, मेरे बगल में मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट और है, मैं अपना छोड़ के दूसरा जगह खाऊंगा जाके तो क्या कहेंगे लोग, मेरा खाना खराब है, तो मेरा दिमाग खराब है। कहने की बात है, नॉर्मली बात है, माइंड मत करिएगा इस बात सर, ये बात। दूसरा बात है प्रमोट करना, हर कोई करता है। ठीक है, सुई से लेके एरोप्लेन तक हम लोग प्रमोट करते हैं चीज़ों को। जेट एयरवेज के फ्लाइट से मत जाना, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एयर इंडिया का फ्लाइट टिकट मत ले लो, इंडिगो का ले लो, अच्छा है। इंडिगो का मत लेना, कोई कहता है स्पाइस जेट का ले लो, ज़्यादा अच्छा है। हर कोई अपना ओपिनियन देता है इस बारे में। मोबाइल यूज़ करना है, एप्पल का यूज़ करो ना, बहुत बढ़िया, नहीं एप्पल नहीं लेना, अरे सैमसंग यूज़ करो, ज़्यादा बढ़िया। हर कोई उसको ये करता है। पर फ्रेंड, उस प्रमोशन से होता क्या है, मेरे कहने पे मेरे फ्रेंड्स ने मान के चलिए कि सैमसंग या फिर एप्पल ले लिया, कंपनी मुझे चार्जर तक देने जाएगी, डेटा केबल तक देगी मुझे, कितना छोड़िए डेटा केबल तक भी बड़ी बात है, एक मेमोरी कार्ड भी देगी। मेमोरी कार्ड भी हटा लीजिए, मेरे मोबाइल पे एक टेम्पर भी लगा देगी कंपनी, टेम्पर ग्लास जो मात्र 100 रुपए की चीज़ है वो भी लगा देगी, नहीं लगाएगी, लेकिन हम लोग प्रमोट करते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, पर दोस्तों यही काम को सही तरीके से अगर किया जाए तो क्या काम है, कुछ नहीं है, यही बिजनेस है। रक्सोना से नहाते थे, खुद नहाते थे, अभी परसोना से नहा के लोगों को बता दीजिए कि ये साबुन अच्छा है, इससे नहाना चाहिए हम। न्यूट्राइट डेली खाते हैं, न्यूट्राइट डेली के बारे में बता देना, यही काम है, यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट, द बेसिक थिंग। अब बात आती है विटामिन एम की, जो मेन मुद्दा है, पैसा कैसे कमाते हैं, हाउ डू वी मेक मनी। ठीक है, तो फ्रेंड ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में तो हर कोई जान रहा है यहाँ पे कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में बनता है, वो सीएनएफ तक जाती है, सीएनएफ डिस्ट्रीब्यूटर को पास करता है, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को और रिटेलर को, कस्टमर को। ये कहानी हर किसी को पता है, पर इस कहानी के पीछे हुए जो एक सच्चाई है वो शायद मैक्सिमम लोगों को नहीं पता। मार्जिन हमें लगता है कि 4, 5, 10% का होगा, लेकिन नहीं, मार्जिन 50% के लगभग का है। आप मान के चलिए कि जो चीज़ आप 100 रुपए में खरीद रहे हैं वो मैन्युफैक्चर प्रॉफिट के साथ 50 रुपए में दे चुकी है। ठीक है, और ये सच्चाई है। ठीक है, लेकिन यही डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होता है कि कंपनी वही 50 रुपए की बनाई हुई चीज़ आपको 100 में देती है, पर एक सिस्टम के तहत कहती है कि वो 50 रुपए में आपको वापस कर दूंगा। और यही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की मेन कमाई है, मैं आपको बता रहा हूँ। कैसे होता है रिटर्न, क्या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, तो आप देख रहे हैं रिटेल मार्जिन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, रिटेल मार्जिन 4% का मिलता है, ट्रेड डिस्काउंट है 8 से 10% का, मंथली कमीशन हमें मिलता है एक सिस्टम के तहत जब हम इस बिजनेस को बिल्ड करना चालू कर देते हैं, लीडरशिप बोनस है 6% का, डेप्थ बोनस है 4% का, टूर्स एंड ट्रैवल्स है। मैं ऊपर ऊपर एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ इन सारी चीज़ों का, बाकी सारी चीज़ें तो आपको जो बिजनेस के बारे में बताएंगे वो अच्छे से डिटेल में बैठ कर समझाएंगे। मैं सिर्फ एक ओवरव्यू अभी यहाँ पे दे देता हूँ। देखिए किस तरीके से 3% से 6% से लेकर 21% तक का ये लैडर है बना हुआ। आप देखने जाइए, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, पॉइंट सिस्टम के बेसिस पे ये सारी लैडर्स बनी हुई है। मैं आगे एक बार फिर से पॉइंट सिस्टम आपको समझाऊंगा क्या है, कि कैसे इंडिया में 100 रुपए की करेंसी पे हमें 1 पॉइंट मिलता है, और 200 पॉइंट जिस समय हम लोग पूरे टीम के साथ मिलकर बनाते हैं तो 3% के लेवल पे जाते हैं, 600 पॉइंट बनाते हैं तो 6% के लेवल पे जाते हैं, 1200 पॉइंट पे 9%, 2400 पे 12%। ऐसे ही कहानी 10,000 पॉइंट पे जब हम लोग पहुंचते हैं तो 21% पे पहुंचते हैं। और फ्रेंड्स, मैं इसी लेवल पे हूँ अभी इस बिजनेस में, 21% सिल्वर प्रोड्यूसर। आप देखिए एक छोटा सा एग्जांपल्स है जो है, लेकिन सारी डिटेल तो आपको
जो आपको लेके आए हैं वो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से, काफ़ी अच्छे तरीके से समझा पाएँगे कि किस तरीके से 3% के लेवल पे आपकी क्या इनकम होती है। छोटी-सी इनकम होती है 4000 के लगभग की, 6% पे 6000 रुपए की छोटी-सी इनकम होती है। उसी तरीके से 12% पे 20,000 रुपए की के आसपास की एक इनकम होती है, जो एक अच्छी अमाउंट है, जिसमें एक स्टार्टिंग पैकेज लगता है किसी मैक्सिमम, मतलब आप एमबीए प्रोफेशनल्स की बात कर लीजिए तो एक स्टार्टिंग पैकेज लगता है। अगर आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं तो कहानी अलग हो सकती है। 15% के लेवल पे एक हैंडसम अमाउंट ऑफ इनकम आपको मिल जाता है, जो एक अच्छे लेवल पे आप कमाते हैं वो 41,000 के आसपास की। वही कहानी आप देखने चले जाइए तो एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर तक की लेवल की इनकम जो है वो आपको 21% पे मिलती है। ये कहानी और आगे भी बढ़ती है, जैसे मैंने बताया 10,000 पॉइंट पे सिल्वर प्रोड्यूसर मिलता है। 10,000 पॉइंट को ही अगर आप 3 महीने कंटिन्यू करते हैं तो गोल्ड प्रोड्यूसर, और 6 महीने कंटिन्यू करते हैं तो प्लैटिनम। और जब आप 3 सेल्स टीम बना लेते हैं जो 10,000 का ही बिजनेस कर रही है तो आप एमरल्ड कहलाते हैं इस बिजनेस में। और जब आप 3-6 ऐसे टीम बना लेते हैं 10-10 पॉइंट करने के लिए तो आप इस बिजनेस में डायमंड कहलाते हैं। फ्रेंड्स, एक इलस्ट्रेशन के साथ इस बिजनेस पॉइंट्स को मैं आपको समझा देता हूँ, एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको कि फॉर एग्जांपल मान के चलिए आप यहाँ यूं हैं। इस बिजनेस में मैं साफ बताता हूँ, इस बिजनेस में 2 ऑर्गेनाइजेशन साथ में जुड़ी हुई हैं, एक एमवे, एक ब्रिट वर्ल्ड वाइड। ब्रिट वर्ल्ड वाइड एक ऐसी संस्था, मैं आपको अगर एक कहानी के माध्यम से एक छोटी सी बात से आप याद करिए बचपन में, या फिर एक छोटे बच्चे को आप एब्जॉर्व करिए, वो टॉफी के लिए क्या जाता है, अपने पापा के पास जाता है, वो उनके घुटने तक, उनके कमर तक ही आ पाता है, और उनके पैर को खींचने का, पैंट को ऐसे ऐसे खींचने का कोशिश करता है, बोलता है कि पापा पापा मुझे टॉफी चाहिए। तो छोटे से बच्चे को भी ये बात पता है, पापा के पास टॉफी नहीं है, टॉफी दुकानदार के पास है, लेकिन वो दुकानदार के पास जाके तो नहीं बोलता है अंकल अंकल मुझे टॉफी दे दीजिए। उसे पता है टॉफी दिलाएंगे पापा। उसी तरीके से इस बिजनेस में हमें सब कुछ देगा एमवे, ठीक है, लेकिन दिलवाएगा कौन? ब्रिट वर्ल्ड वाइड। एक ऑर्गेनाइजेशन जो हमें मदद करेगा एमवे से वो सब चीज लेने में जो हमें चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम पहले एमवे के साथ जुड़ते हैं और ब्रिट वर्ल्ड वाइड के साथ अपने आप हम लोग मर्ज हो जाते हैं। उसके लिए कोई अलग डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं। आप फर्स्ट हो, एक आदमी हो, उस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो, और किस तरीके से आपने एक आदमी को ज्वाइन किया, 200 पॉइंट के बिजनेस को किया, आप इलस्ट्रेशन देख रहे हो, यहाँ पे आपकी एक इनकम होती है छोटी सी, छोटे लेवल पे, ठीक है। आप उसी तरीके से आप देखने चले जाओ कि आप 6 लोगों को इस बिजनेस में लाते हो, आप और एक मिला के आपकी 7 लोगों की टीम हो जाती है। 7 लोग की टीम अगर 200 पॉइंट का बिजनेस करती है तो 1400 पॉइंट का बिजनेस क्रिएट होता है, जहाँ पे आपकी 10,000 के आसपास की इनकम होती है। और मान के चलिए कि वो 6 लोग, मात्र 4 लोग तक ही इस बिजनेस को डुप्लीकेट कर पाते हैं, तो टोटल 31 लोगों की टीम होती है। 200 पॉइंट का बिजनेस अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो आपकी जो एक्चुअल इनकम है वो 63,000 की। ये सिर्फ एक इलस्ट्रेशन है, एक एग्जाम्पल है जिसमें मैं आपको समझा रहा हूँ। और वहीं जब कहानी उससे भी आगे बढ़ती है, आपके 100 लोगों की लगभग की टीम होती है, 200 पॉइंट का बिजनेस, हर किसी को हम लोग डुप्लीकेट कर रहे हैं। डुप्लीकेशन इज वेरी इजी एंड 200 पॉइंट्स इज नथिंग इन दिस बिजनेस। उतना तो एक चाय वाले, एक ठेला पे बैठे हुए गुमटी पे भी लोग उतना का बिजनेस कर लेते हैं। हम लोग को उससे भी कम लेवल का बिजनेस यहाँ पे करना है। तो आप देखिए कि कहानी कहाँ पे पहुंच जाती है। फ्रेंड्स, ये कहानी उससे भी ऊपर की है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे। ये ऑफिशियल साइट है जो एमवे के तरफ से एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, और एक उनके तरफ से ही लिया है मैंने, कि एक प्लैटिनम की जो मंथली इनकम होती है वो आप देख रहे हैं 73 के आसपास में मिनिमम है। ये कंपनी मिनिमम इसलिए बताती है कि मान के चलिए कि आपको बोला गया इतना आपको आया, उससे 2 रुपया ही कम आया तो आपको लगा कि यार जितना बोला था उतना नहीं आया, इसलिए एक मिनिमम पॉइंट यहाँ पे बताया गया है। तो आप देखिए कि क्या मिनिमम है। एनुअल इनकम 8.8, जो काफ़ी अच्छी इनकम है। एक एमराल्ड की एनुअल इनकम 30 लाख के आसपास की, और एक डायमंड की इनकम 66.96 एनुअल। ये इस बिजनेस में हमें सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इस बिजनेस में हमें एक मेंटोर मिल जाते हैं, जो हमें काफ़ी अच्छे तरीके से इस बिजनेस को ग्रो करना और काफ़ी अच्छे तरीके से इस बिजनेस में काम करने के बारे में सिखाते हैं, हमारा हाथ पकड़ के हमें आगे बढ़ाते हैं। और हमारे बिजनेस में भी हमारे मेंटर हैं। हमारे मेंटर का नाम है प्रियमत कुमार एंड सुनीता कुमारी। मैं फ्रेंड्स बहुत ही प्रभावित हूँ इन दोनों शख्सियत से। आप इनकी हिस्ट्री जानिएगा तो किस तरीके से इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, फिर यूपीएससी की तैयारी की, बिहार सरकार को एक बहुत ही अच्छे टैक्स कमिश्नर के पद पे उन्होंने कमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट में बहुत लंबे समय तक सर्व किया, और उसके बाद इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के तहत वो जॉब से भी फ्री हो गया, और आज इस बिजनेस में भी डबल डायमंड के मुकाम पे हैं। आपको मौका मिलेगा भी उनसे मिलने का आगे बड़ी मीटिंग्स में।
आप देख रहे हैं किस तरीके से उन्हें प्राइड ऑफ बिहार का भी अवार्ड दिया गया है यहाँ पे। टाइम्स ऑफ इंडिया मैगजीन्स में भी छपा, इंडिया टुडे मैगजीन्स में भी उनके बारे में डिटेल छपा। ये अपने आप में बहुत प्राइड की बात है कि हम जिनसे साथ जुड़े हुए हैं वो शख्सियत ही इतने प्रसिद्ध हैं हमारे बिहार में। फ्रेंड्स, ये कहानी उससे आगे की भी है। आप देखने रहिए तो ग्रेट वर्ल्ड वाइड के सक्सेस प्रोफाइल में कांति लता गाला भी हैं जो नासा में एक काफ़ी अच्छे सीनियर पोजीशन पर थे। हमारे इंडिया में क्राउन भी हैं, अभी आप देखने जाइए डॉक्टर हरभजन सिंह एंड महेंद्र ब्रज, देखें जो पेशे से डॉक्टर्स हैं, दोनों कोई पंजाब के रहने वाले हैं। थैंक यू, दैट्स इट फॉर माई